हे मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टैरो 777 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यस, मैं आ गई हूँ आपके लिए मई के महीने की रीडिंग को लेकर के। तो मई के महीने में कैसी आपकी लव वाइब्स रहेगी, क्या लव की लेकर के एनर्जीज रहेगी, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। और शुरुआत करेंगे आपके एंजल मैसेज से। एंजल ऑर्कल मैसेज आपको आपकी लव लाइफ मई के लिए क्या आपको गाइड्स करना चाहती हैं, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं मई के महीने में। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ओके, यहाँ पे देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मिथुन राशि, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये आपको बार बार इग्नोर करता है, बार बार आपके लिए कोई ना कोई ऐसी एनर्जी लेकर के आता है जहाँ पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हो। इस तरीके से कि आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या इस सिचुएशन से निकला जाए। आप कंडीशनिंग में यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। और हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए इस टाइप की भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हो कि आप उनके लिए परफेक्ट नहीं हो। आपको थोड़ा सा बदलना चाहिए अपना लुक वाइज, अपने नेचर को लेकर के, या फिर आपका जो रहने सहने का तरीका है उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आपको परेशान करते हो कि आपको बदलना चाहिए, ये चीज़ें तुम्हारी ठीक नहीं है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। इस टाइप की ये आपके साथ में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हो। देखा जाए तो ये आपको चेंज करना चाहते हैं, ये आपको चेंज करने पर मजबूर करते हैं। जैसे आप हो वैसे नहीं आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकंड आपके लिए प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करें, बल्कि उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करें जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं। आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ टाइम बिताने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ में रहने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे प्लेफुलनेस है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है कि न्यू लव आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, पर कहीं ना कहीं आप पुराने लव के साथ फंसे हुए हो और उनकी रेड फ्लैग्स को नहीं देख पा रहे हो। जो वो आपको रेड फ्लैग्स दिखा रहे हैं उनको नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पे उनको अटेंशन करो, और जो लोग आपकी तरफ सच्ची मोहब्बत करते हैं उनको एक बार मौका दो। इस टाइप का ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी। अनरिक्वायर्ड लव। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सीरियसली कहूँ कि कुछ ऐसे पर्सन हैं, यहाँ पे 2 कपल्स हैं जिनके बीच में लव नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे मैसेज हैं कि आप अगर थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाएं अपनी लव लाइफ को रिवाइव करने के लिए, अपनी केमिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, तो ये रिलेशनशिप की हीलिंग हो सकती है। अभी करेंटली जो आप और अपने पार्टनर के बीच में लव एनर्जी देख रहे हो वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और इसके लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंजल हैं, ये आर्कएंजल राफेल हैं जो आपकी इन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। चिल्ड्रंस, कुछ लोगों की लव लाइफ में उनके बच्चे जो हैं, अगर आप शादीशुदा हो और आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोगों की लव लाइफ में यहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि बच्चों के साथ जुड़िए, ठीक है, आप बच्चों के साथ में अपना दिन बिताइए। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी आपका थोड़ा सा पपी लव है, ठीक है, अभी थोड़ा सा पपी लव है, बिगनर लेवल पे हो। अभी थोड़ा सा इसको और भी मजबूत बनना है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ पे देखोगे तो डॉग स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे लॉयल्टी की भी बात हो रही है कि थोड़ा सा लॉयल्टी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ी सी ऑनेस्टी के साथ अगर आप वर्क करोगे तो ये लव लाइफ सक्सेसफुल होगा। अगेन है बॉटम में कार्ड रिट्रीट का। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिवाइव ज़रूर होंगी, पुरानी चीज़ें जाएंगी और नई चीज़ें आते हुए दिखाई दे रही हैं।
कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। कुछ और एनर्जीज आपके लव लाइफ को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द चैरिट की। द चैरिट का कार्ड कहता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ नया आने वाला है, कुछ ऐसा जो आपको आपकी लव लाइफ को सक्सेस करेगा और लोगों के द्वारा जाना जाएगा कि यस ये पर्सन एक दूसरे के लिए ही बने थे, एक दूजे के लिए ही बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल रही है आर्कएंजल मेट्रोटॉन की तरफ से भी। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में हीलिंग आते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ अभी आप दोनों एक दूसरे से अलग थलग भाग रहे थे, लाइक डिसलाइक अभी तक अलग अलग थी। मुझे यहाँ पे मई के महीने में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें रीजनरेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप दोनों के लाइक डिसलाइक आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी टॉक्सिटी की हीलिंग होगी। ठीक है, मई के महीने में हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ गैब्रियल, तो यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ गैब्रियल आए हैं, जो कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, एक बड़ी पिक्चर की ओर ध्यान दीजिए। अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए और भी साथ जीने की कोशिश कीजिए। जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो सक्सेसफुल होंगे, आपके ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और मुझे यहाँ से कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ही ड्रीमी होकर के जी रहे हैं, शायद रियलिटी से थोड़ा सा अलग ही हट के उनकी लाइफ चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम जोन से भी बाहर निकल करके रियलिटी के ऊपर कुछ एक्शन लेने के लिए भी बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला कार्ड देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स। यस, कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि भाई अपने लिए खड़ा होना पड़ता है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आपके परिवार की बात हो। अगर आप अपने लिए खुद के लिए लड़ना सीख लेते हो तो कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आपका पर्सन आपको इसलिए बदलने की कोशिश कर रहा है या आपको बार-बार फ्लैग साइन इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टैंड लेना है और अपनी पर्सनल पावर को क्लेम करना है, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और बैकग्राउंड में जो भी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना है, डरना नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और दूसरा यहाँ पे किंग ऑफ गैब्रियल है और यहाँ पे 7 ऑफ गैब्रियल। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब प्यार किया है तो डरना क्या, ये तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना, प्यार करने से पहले सोचना चाहिए थे। अब जब प्यार कर ही लिया है तो लड़ने की ताकत भी रखनी है। ठीक है, लड़ने की ताकत भी रखनी है। सॉल्यूशंस, यस, सॉल्यूशंस आपकी लव लाइफ के जो भी हैं वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। और कुछ चीज़ों में यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो पार्टनर आपकी बात कह रहा है, आपके बदलने की, कुछ बिहेवियर को बदलने का, वो इसलिए कह रहा है कि वो आपके बेटरमेंट के लिए है, तो वहाँ पे थोड़ा सा समझिए, अपनी आदतों को कंट्रोल करिए, पेशेंस रखिए और वर्क करिए। पुरानी चीज़ें जितनी भी हैं उनको लेट गो करिए और अपने आप को कंडीशनिंग में किसी भी तरीके से होने से बचाइए। ठीक है, अगर आप कंडीशनिंग में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हैंग की एनर्जी में आ जाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो कभी कभी अपने नज़रिए को भी बदलने की ज़रूरत होती है। कई बार आपका पार्टनर या आप सही हो लेकिन सामने वाले का नज़रिया आपको लेकर के सही नहीं है, या सामने वाला सही है लेकिन आपका नज़रिया उस चीज़ को लेकर सही नहीं है, तो कई बार बात बिगड़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नज़रिए को भी बदलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। लास्ट कार्ड है 8 ऑफ माइकल का कार्ड। तो यहाँ पे यस, अपने आप को फ्री अप करना है, आपको अपने अंदर करेज वो लेकर के आना है, जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन इसके लिए करेज लगाना है। और फिर आपकी लव लाइफ में जो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। बॉटम में कार्ड है क्वीन ऑफ एरियल का। तो यस, कहीं ना कहीं आपको सारी ही चीज़ें, लव लाइफ की चीज़ें हील हो रही हैं। जो भी ऑब्स्टिकल हैं वो ये मई के महीने में हील हो रही हैं। आप एक ब्यूटीफुल लव लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो और
यहाँ ये भी एक कार्ड दिखाता है कि कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हो और वो कोई आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है, पर आप चूँकि इसलिए उस एडवाइस को नहीं फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना गुस्सा इग्नोर करके, उसको छोड़ करके, आप जो उसकी गाइडेंस अगर आपको मदद कर रही है तो उसकी तरफ नज़र दौड़ाइए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बस इसलिए उस गाइडेंस को मत छोड़ दीजिए कि ये राइट पर्सन ने मुझे नहीं बताई है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कुछ कीवर्ड्स या कुछ आउटकम की एनर्जीज आपके मई के लव लाइफ में। प्लीज़ डियर, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए है 5 ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे करियर को लेकर के अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए। अगर पैसों को लेन देन की वजह से या फिर फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, अलग अलग भागोगे, तो यहाँ पे ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करो बजाय एक दूसरे की टांग खींचने की, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, अगर आपका पार्टनर नहीं बदल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए यहाँ पे कंप्रोमाइज का कार्ड है, ठीक है। चलिए अगला कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड, ओके, एक ही है। मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि जो आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। ये मैजिशियन है, ये कहता है जो हुक्म मेरे आका, आप जो मुझे दोगे, जो मुझे हुक्म बजाओगे, मैं वो हुक्म करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों की लव लाइफ में एक हीलिंग देख रही हूँ, एक मैजिक देख रही हूँ जिसके द्वारा आप दोनों कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पेंटिकल्स यानी पैसों की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी, पर द मैजिशियन में करियर को लेकर के भी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है जिससे आपकी लव लाइफ में सलूशन मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप दोनों लोग अपनी लव लाइफ को सक्सेसफुल कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल, एस्टैब्लिश एंड रिलायबल, आई थिंक लव है ये। और कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप दोनों के बीच में वो ठीक हो जाएगी। आप दोनों के बीच में जो करियर या फाइनेंशियल का रोड़ा अटका हुआ है, कोई ना कोई ट्रेडिशनल हेल्प आपकी लव लाइफ में आएगी जिससे आपका लव लाइफ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है। आप दोनों की गांठ बहुत मजबूत बनी है और इसको कोई नहीं तोड़ सकता, सिर्फ आप ही दोनों इसको कमज़ोर कर सकते हो, बाकी कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। बॉटम में कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स, जस्ट वाव। यहाँ पे आप दोनों की शादी की एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में फ्लर्ट देख रही हूँ, एक पैशनेट एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ही एक दूसरे की तरफ कनेक्ट हो, लेकिन यस कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई जैसी एनर्जी आ रही है, उसको थोड़ा सा ठीक करना है। चलिए आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कोई गाइडेंस है। ब्रेड प्रॉस्पर्टी अबंडेंस का पीरियड है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ ये हील होते हुए दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्टार, गारंटेड सक्सेस। आपका लव लाइफ जरूर सक्सेस होगा और मई की ये एनर्जी बन रही है भाई। लव लाइफ में आपकी एनर्जी सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में आ रहा है, एक चेंज आ रहा है जहाँ पे चीज़ें ट्रेन पटरी पे आते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।